नमस्कार। टाइम्स हिमाचल के लिए आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। जानते हैं आज क्या है दिन भर की मुख्य खबरें। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रधानमंत्री के 1500 करोड़ रुपए के पैकेज को बताया कम, कहा नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। सतपाल सत्ती ने कहा आपदा में केंद्र सरकार हिमाचल के साथ 1500 करोड़ से इंफ्रास्ट्रक्चर होगा खड़ा। सोलन में निगम के बिलों की ऑनलाइन पेमेंट से लोग परेशान, निगम आयुक्त ने दिए बैंकों को गलती दुरुस्त करने के आदेश। सामाजिक संस्था विजय फोरम 13 और 14 सितंबर को आयोजित करवाएगी रफी नाइट। संजौली में अवैध मस्जिद मामले को लेकर हिंदू संगठन फिर हुए मुखर, लाठीचार्ज के 1 साल पर किया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने आज कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं, इसलिए प्रदेश को आपदा के समय में उनसे और अधिक मदद की उम्मीद है। नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 1500 करोड़ रुपए की जो सहायता की बात कही है वो बहुत कम है, नुकसान इससे कहीं ज्यादा है। वहीं उन्होंने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पगड़िया के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात को लेकर कहा कि ये मुलाकात कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग के अध्यक्ष के सामने प्रदेश में आपदा से उपजे हालातों और आगामी 5 वर्षों के लिए सरकार की योजना का पूरा खाका रखा है। हमें उम्मीद ज्यादा थी, लोगों को भी ज्यादा थी, नुकसान भी ज्यादा है। अगर हम 23 को भी जोड़ दें, 25 को भी जोड़ दें तो बहुत नुकसान है। अगर हमारी सहायता उस तरह से होगी तो स्वाभाविक तौर पे हिमाचल प्रदेश को सड़कों को द्वारा ठीक कर पाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी। 4 लेन की जो कंस्ट्रक्शन हो रही हिमाचल प्रदेश में, उसको लेके उन्होंने पहले गडकरी साहब से भी बात की और माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी ये बात कंसर्न रखा है कि पहाड़ी राज्यों में जिस तरह से 4 लेन्स की कटिंग का काम चल रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, उससे बहुत नुकसान हो रहा है। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। आप समझें कि चंडीगढ़ मनाली हाईवे की बात करें 4 लेन्स की, या कालका शिमला जो बना है इसकी बात करें, इसमें जो एक्सपीरियंस रहा है लगातार 5 वर्षों से बहुत नुकसान हो रहा है। हमको इसको टेक्नोलॉजी को पहाड़ी राज्यों के लिए बदलने की आवश्यकता है। टनल्स बेस्ड होना चाहिए और कटिंग कम हो, छोटे ब्रिजेस बने, तो तब जाके ये सक्सेस हो सकते हैं और इस बात को रियलाइज भी किया है। और देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी साहब ने भी इस बात को स्वीकार किया। एक स्टेटमेंट में भी उन्होंने कहा कि यह अनुभव ठीक नहीं है, डीपीआरस ठीक नहीं बन रही है। विधायक सतपाल सत्ती ने आज ऊना में कहा कि आपदा की इस घड़ी में केंद्र सरकार हिमाचल के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री द्वारा आपदा क्षेत्र का दौरा करने के बाद हिमाचल के लिए फौरी राहत के तौर पर 1500 करोड़ रुपए दिए गए। सत्ती ने कहा कि इन 1500 करोड़ रुपए में हिमाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा, यानी कि सड़कें, पानी की स्कीमें, लोगों के लिए घरों का निर्माण, ये सब काम इसमें शामिल है। केंद्र सरकार की टीम आपदा क्षेत्र का दौरा कर सर्वेक्षण कर रही है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के लिए और भी सहयोग राशि केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फौरी राहत के रूप में 1500 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए, सड़कें या अन्य जो भी पुलियाँ, पानी की स्कीमें, बिजली का जो भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली विभाग का, उस सबको पुनर्निर्माण करने के लिए उन्होंने फौरी राहत के रूप में हिमाचल प्रदेश के लिए सहायता दी। और उसके साथ साथ जिन परिवारों के सदस्यों की मौत हुई है उनको 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की और उसके साथ साथ जो घायल हैं उन घायलों को 50,000 रुपया प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने जो वहाँ लगी हुई टीमें हैं, वो चाहे एसटीआरएफ की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, हिमाचल की पुलिस है या मिलिट्री के अन्य लोग हैं, उन सब लोगों से मिलकर के भी उनका उत्साहवर्धन किया और उनका धन्यवाद भी किया। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए। इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स।
सोलन शहर में पिछले कुछ समय से लोगों को ऑनलाइन पेमेंट, पानी के बिल जमा करने को लेकर परेशानी झेलनी पड़ रही है। कारण यह है कि लोग बिल जमा तो कर रहे हैं और उनके अकाउंट से पैसे भी कट रहे हैं, लेकिन वो बिल नगर निगम के पास जमा ही नहीं हो रहे। वहीं लोगों को लेट फीस अलग से देनी पड़ रही है, यानी कि अगले महीने में जो बिल आता है उसमें लेट फीस के साथ आ रहा है। इस मामले पर नगर निगम सोलन की जो कमिश्नर है एकता कापटा, उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के कर्मचारियों के साथ बैठक कर उन्हें आदेश दिए हैं कि ये जो गलती हो रही है गेटवे को लेकर के, ये जो पेमेंट गेटवे है, इसको जल्दी दुरुस्त करें ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी न झेलनी पड़े। बता दें कि इस तरह की दिक्कत के आईसीआईसीआई बैंक के कुल 72 और एचडीएफसी बैंक के कुल 63 मामले सामने आए हैं, जिसमें बिल जमा नहीं हुए। ये आंकड़ा अधिक भी हो सकता है। इसको लेकर नगर निगम अलर्ट मोड पर कार्य कर रही है। नगर निगम सोलन की कमिश्नर एकता कापटा ने कहा कि पिछले कुछ समय से ऑनलाइन पेमेंट की दिक्कत आ रही है, जिसको लेकर कड़ा संज्ञान लिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ये समस्या हल की जाएगी ताकि लोग इस समस्या से परेशान न हो। पिछले कुछ समय से जो है हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और जो ऑनलाइन पेमेंट्स है उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं और बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स भी जो है इस ऑफिस में आए, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है कि वो घर से ही बैठ के अपने सारे काम कर पाएँ, और अगर उनके काम नहीं हो पा रहे हैं ऑनलाइन तो उन्हें जो है एमसी के ऑफिस आना पड़ता है, तो जो एक बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। तो इसकी हमारे पास कुछ समय से ऐसा फीडबैक आ रहा था और हमने अपना जो है रिव्यू इंटरनल भी लिया। तो हमारे जो ये इशू है हम इनको रिजॉल्व करने जा रहे हैं और इसके लिए स्पेशली हमने आज बैंक के भी अधिकारी यहाँ बुलाए हुए हैं कि जो हमारे 2 पेमेंट गेटवेज लगे हुए हैं एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, क्योंकि उसमें लोगों की शिकायत की थी कि गेटवेज जो है वो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे हैं। शिमला की संजौली अवैध मस्जिद का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने आज संजौली मस्जिद के बाहर फिर से विरोध जताया और सरकार वक्फ बोर्ड के साथ सनातन विरोधियों का अर्ध पिंडदान किया। दरअसल आज के ही दिन पिछले साल अवैध मस्जिद के खिलाफ संजौली में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, आप सभी को याद होगा, जिसमें आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। उसी के विरोध में आज हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने पिंडदान कर आज के दिन को सनातन शौर्य स्मृति और प्रतिकार दिवस के रूप में मनाया। देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने बताया कि जिला प्रशासन पिछले आंदोलन से डर गया। परिणाम स्वरूप इस बार डिजास्टर एक्ट का हवाला देकर मात्र 11 लोगों को ही धरना देने की इजाजत दी गई। एक तरफ वो शौर्य का भाव है जिसके लिए आज हमने शौर्य स्मृति दिवस का ऐलान किया कि पूरी सनातनी एकता बिना किसी नेता, बिना किसी झंडे के, किसी जिहादी ताकतों को जवाब देने के लिए सड़कों पर आई। उस एकता को नमन करने के लिए शौर्य स्मृति दिवस, और दूसरी तरफ वेदना का भाव ये कि जब वो सनातन की भीड़ अपने हक की आवाज उठाने के लिए आई, माताएं, बहनें, बुजुर्ग थे, तो प्रदेश की सनातन विरोधी सरकार जो कि पहले ही कह चुके थे कि हम तो सनातनी ताकतों को हरा के आए हैं, उन्होंने उस सनातनी आंदोलन का दमन करने के लिए लाठीचार्ज किया। वहीं संघर्ष समिति के सह संयोजक मदन ठाकुर ने बताया कि नगर निगम कोर्ट के आदेश के बावजूद वक्फ बोर्ड ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जो सही नहीं है। दुख की बात यह है कि आज वो सनातन विरोधी सरकारें उन लोगों को संरक्षण दे रही है जिनके विरुद्ध वो लड़ाई हम लड़ रहे थे। जो लड़ाई हमारी माताएं लड़ रही थी, जो लड़ाई हमारे बुजुर्ग लड़ रहे थे, आज वही सनातन विरोधी उन लोगों को संरक्षण दे रही है। संरक्षण इस तरह से दे रही, चाहे कपड़े सिलाने से लेके नेता अपने कपड़े सिलाने इन लोगों के पास जा रहे हैं। इन लोगों को शहरों में जगह जगह स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत यहाँ पे अपना रहे हैं। सामाजिक संस्था विजय फोरम द्वारा सोलन में 13 और 14 सितंबर को रफी नाइट का आयोजन किया जा रहा है। छुपी हुई प्रतिभाओं को गायन, नृत्य के क्षेत्र में बेहतर मंच प्रदान करने के लिए संस्था लगभग 10 वर्षों से रफी नाइट का आयोजन कर रही है। इसके अलावा सामाजिक सरोकार से जुड़े अनेक कार्य भी संस्था द्वारा किए जा रहे हैं। गरीब और असहाय लोगों के उत्थान के लिए भी विजय फोरम निरंतर सेवाएं दे रही है। ये जानकारी विजय फोरम के संयोजक तरसेम भारती ने सोलन में
आज पत्रकारों को दी। हमारे संवाददाता से बात करते हुए तरसेम भारती ने बताया कि रफी नाइट सीजन 10 का आयोजन 13 से 14 सितंबर को सोलन स्थित मुरारी मार्केट में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छुपी हुई प्रतिभाओं को संगीत नृत्य के क्षेत्र में बेहतर मंच प्रदान करने के लिए रफी नाइट को करवाया जाता है। रफी नाइट सीजन 10 का शुभारंभ जल्दी होने जा रहा है। 13 तारीख को सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और समापन 14 तारीख को होगा। कार्यक्रम रफी नाइट सीजन 10 मुरारी मार्केट हॉल दी सोलन में आयोजित किया जा रहा है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है बताते हुए कि बहुत जोश सिंगरों के अंदर और नृत्य जो करने वाले लोगों के अंदर है। पूरे प्रदेश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में जाके हमने ऑडिशंस किए और लगभग 200 बच्चे इसमें परफॉर्मेंस देंगे और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रयास से जिस मकसद को लेकर हम लोग चले थे कि छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जाए। सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ से EMI भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डी मॉल सोलन। सेंट एडवर्ड स्कूल समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सेंट एडवर्ड ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव सूद ने आज नई वेबसाइट लॉन्च की और 11 से 13 अक्टूबर 2025 तक शिमला में होने वाले भव्य शताब्दी समारोह के लिए पंजीकरण शुरू करने की घोषणा भी की। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम पूर्व छात्रों को, शिक्षकों और परिवारों के एक साथ जो लोग हैं उनको लाने के लिए रखा गया है ताकि स्कूल की 100 वर्षों की उत्कृष्ट शिक्षा और चरित्र निर्माण की जो विरासत का सम्मान है वो किया जा सके। नई वेबसाइट पूर्व छात्रों के लिए एक समर्पित मंच है जहां वे जुड़ सकते हैं, यादें साझा कर सकते हैं और कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। इसमें सदस्यता प्रबंधन, आयोजन अपडेट और स्कूल के समृद्ध इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए फुटप्रिंट्स, यादें और जयंती हाइलाइट्स शामिल है। राजीव सूद ने कहा कि ये लॉन्च हमारे वैश्विक एडवर्डियन नेटवर्क के लिए एक नई कनेक्टिविटी की शुरुआत है। हम सभी पुराने छात्रों को अपनी शताब्दी को गर्व और उत्साह के साथ मनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके लिए प्राउड मोमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सेंट एडवर्ड्स ओल्ड बॉयज एसोसिएशन। टुडे वी हैव लॉन्च्ड द ऑफिशियल वेबसाइट इन व्हिच यू कैन रजिस्टर ऑनलाइन एंड मेक योर पेमेंट्स आल्सो फॉर द वेरियस मार्क्यू इवेंट्स व्हिच वी हैव प्लान्ड फॉर दिस centennial celebration, which is a lifetime opportunity, and it's a time to connect with your alma mater, with your teachers, with your friends, with your class fellows, your schoolmates, and also with Shimla also. So I would request all the Edwardians from across the globe to please register on this website in large numbers. A school is known by the alumni which it has, and we should make our school proud of what we are, and we should also strive to contribute our might towards this function also by giving us moral support. Our entire team is here, and I think we all are custodians for this once in a lifetime opportunity, and we would like to give you the best memories which you will cherish for a lifetime. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद हिमाचल प्रदेश निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन भी अपनी मांगों को लेकर शुरू से डटा हुआ है। ऊना में आज संगठन की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश निगम सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा आ रही समस्याओं को लेकर के खुल के विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद संगठन के तमाम लोगों ने इकट्ठे होकर के हिमाचल सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। मीडिया से रूबरू होते हुए संगठन के सदस्यों ने बताया कि पिछले काफी लंबे समय से उन्हें ना तो पेंशन मिल रही है, उनके मेडिकल बिलों के जो है भुगतान भी नहीं हो पा रहे हैं। तो सरकार को उन्होंने चेतावनी भी दी, यदि सरकार उनकी मांगे तुरंत नहीं मानती है तो वो जल्दी ही एक बड़ा आंदोलन करेगी। कमेटी जिंदाबाद, 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 कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संगठन ने कहा कि जो वित्तीय लाभ है वे सरकार द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं। प्रदेश स्तर पर निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन द्वारा एक डिमांड चार्ट भी हिमाचल सरकार को सौंपा गया है, लेकिन अभी तक उन्हें मुलाकात के लिए नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि कई बार आवाज बुलंद किए जाने, मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किए जाने के बाद भी उनके मेडिकल बिलों और अन्य वित्तीय लाभों का अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में शिमला के अंदर सरकार का जुलूस निकालने से भी वो पीछे नहीं हटेंगे। समय पर पेंशन नहीं मिलती। पिछले जुलाई महीने की पेंशन जो है
वो हमें 30 तारीख को मिली है और आज 11 तारीख हो चुकी है। अभी तक कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिली है और पेंशन का तो अभी नाम का पता भी नहीं लगेगा कि कब मिलेगी। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे, वृद्ध नागरिकों के साथ छलावा करते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपको इन कुर्सियों से उठ कर के भागना पड़े और जाना पड़े। ये ताकत जो है, ये जन क्रोश जो होता है, जब ये जन क्रोश पैदा हो जाता है तो वो बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता है। आज सोलन के चंबा घाट में फ्लाईओवर के डिवाइडर से स्कूटी टकराने के कारण एक चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक युवक स्कूटी पर सवार होकर के चंबा घाट फ्लाईओवर से बरूरी की ओर जा रहा था। जैसे ही वो फ्लाईओवर के बीचों बीच पहुंचा तो अचानक स्कूटी डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में युवक बहुत ही बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंचाया गया, लेकिन बाद में उसने वहां पर दम तोड़ दिया। सेफ सीजन के चलते सोलन पुलिस मुस्तैद हो गई है। डीएसपी ट्रैफिक सोलन अशोक चौहान ने बताया कि सेफ सीजन के चलते कोई अप्रिय घटना ना घटे और यातायात भी सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए कंडा घाट से परमाणु के बीच में 60 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के चलते पहाड़ी से भूस्खलन, पत्थर गिरना, ये घटनाएं चलती रहती है, जिसमें पर्यटकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। डीएसपी ट्रैफिक सोलन अशोक चौहान ने कहा कि यातायात व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए 60 पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात किए गए हैं। उन्होंने सभी वाहन चालकों से आह्वान किया कि वे अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं और गाड़ी के सनरूफ से बाहर ना निकले। यदि ऐसा करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो 2500 रुपए का चालान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रैपिडो के लिए पंजीकृत कमर्शियल वाहन ही इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। डीएसपी ने सभी ऑटो रिक्शा, बस चालकों सहित कमर्शियल वाहनों में ओवरलोडिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि वाहनों में ओवरलोडिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसके चेक के लिए 15 दिनों का एक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने सभी वाहन चालकों से यातायात नियमों की पालना करने की अपील की है। लगभग 60 लोगों को अतिरिक्त रूप से जो है वो यातायात व्यवस्था सुचारू रूप चलाने के लिए तैनात किया हुआ है। इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से जो भी हमारे रेलवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं, वो भी यातायात का जिम्मा देख रहे हैं। लगभग इस वक्त जो है कम से कम कंडा घाट से लेकर परवाणु तक, और जिस तरह से लैंडस्लाइड हुए हैं, ये अपने हाईवे पे लैंडस्लाइड हुए हैं, सड़कें टूटी हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए करीब 80 लोग जो है इस वक्त जो है वो स्पेशल सिर्फ और सिर्फ जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था को ही देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने मुझसे पूछा कि जिस तरह से लोग सनरूफ से बाहर निकल रहे हैं, उसके बारे में हम बार बार लोगों से अपील करते आ रहे हैं, पर्यटकों से भी अपील कर रहे हैं कि इस तरह का जोखिम आप ना लें, क्योंकि आजकल पहाड़ों में काफ़ी बारिश होने के कारण जो है वो पत्थर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, और उनके अपने लिए भी ये जोखिम है और दूसरे जो राहगीर चलने वाले अन्य वाहन चालक हैं उनके लिए भी ये जोखिम है। तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं? मैम, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। बारिश का दौर जारी है। लगातार जारी भारी बारिश के कारण जिला बिलासपुर में सभी जगहों पर नुकसान हुआ है। कहीं मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं तो कहीं गौशालाएं तबाह हो रही हैं, मकान गिर भी रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर जिला मुख्यालय के साथ लगती हुई पंचायतों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार से मिला। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए सुरक्षा दीवार लगाने की अनुमति और सहायता के लिए जो राशि है वो मुहैया कराई जाए, जारी की जाए। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने के बाद ग्रामीणों ने बताया कि बिलासपुर जिला मुख्यालय के साथ लगती राजपुरा, कोठीपुरा, कल्लर, चढ़ोल, देवट, कचौली, महथी, नौणी पंचायतों में बारिश के कारण घरों, गौशालाओं, रसोई घरों व अन्य जगहों पर दरारें आ गई हैं।
जिससे बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने उपायुक्त से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए ताकि खतरे के आगोश में आ चुके मकानों को समय रहते बचाया जा सके। जो बरसात के कारण जो नुकसान हुआ है लोगों का, उस विषय के ऊपर जो है हम यहाँ डीसी महोदय से मिले। इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जैसे अब आपको पता ही है कि बरसात के कारण बड़ा भारी नुकसान हुआ लोगों का गांव में, जैसे पशुशालाएँ चली गई है और मकानों को खतरा है, कईयों के मकान ढह गए हैं। लेकिन एक पिछले 3 सितंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन निकली थी कि सुरक्षा द्वार के लिए जो कोई प्रावधान नहीं था उसमें, लेकिन अब जो है डीसी साहब ने हमें आज आश्वासन दिया है कि इसका हम प्रावधान करेंगे। आज दिन भर में हमारे साथ बस इतना ही। ताजा अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स हिमाचल। और हाँ, हर अपडेट के लिए, खबरों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार।